दोस्तों मैं अभिषेक चौहान स्वागत करूंगा आपका आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के 30 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना रहेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है? तो प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था? वे ऐसा कौन सा देश है इन चार ऑप्शन में से? तो प्यारे साथियों, वे देश है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों, वे दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि सूची के अंतर्गत खेल विषय आता है। तो यहाँ पर जो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है ना दोस्तों, वे हो जाएगा राज्य सूची। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि राज्य सूची में आता है खेल का विषय, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चौथे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों, वे हो जाएगा एर्नाकुलम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केरल और लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है ना, वह है एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आप यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह है सहिष्णु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सहिष्णु, जो कि संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों हर परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो प्यारे साथियों, वे था पुदुचेरी। पुदुचेरी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं, यानी कि नोट पर कितनी भाषाएं लिखित होती है? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा 15 भाषा होती है भारतीय मुद्रा पर। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राष्ट्रपति की
अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा 11वीं अनुसूची में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है दोस्तों फ्रांस। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? अनुच्छेद 21A। इस क्वेश्चन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। नेक्स्ट है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उत्तर रहेगा हरिलाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन आता है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारा साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, भारत में लोक सेवा चुनाव कौन आयोजित कराता है? लोक सेवा के चुनाव कौन कराता है आयोजित? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है निर्वाचन आयोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज्य में स्थानांतरित कर दिया? सही उत्तर इस क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारत में संघ बनाना एक देश है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो प्यारा साथियों वह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? प्यारा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा भाग 9। दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया है, ठीक है ना। आगे है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो प्यारा साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी दलित वर्ग संघ की स्थापना। 28 क्वेश्चन आता है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर है 6 हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 74वें संशोधन 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भाग 9A जोड़ा है। नेक्स्ट है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किस राजनीतिक संसदीय या फिर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर इस क्वेश्चन का है उपचुनाव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। पुस्तक मिताक्षरा किनके द्वारा लिखी गई है? विज्ञानेश्वर,
कृष्ण, ऋषभदेव या फिर विश्वामित्र। प्यारे साथियों, इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। आज किस वीडियो में आपकी क्या राय है आपको ये भी कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए, और ये कर्तव्य आपका है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।